हेलो और वेलकम टू लेसन। मैं हूं रितेश सिंह। आज का ही हमारे वीडियो प्रकाश का परावर्तन पार्ट 14 है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बनेगा या फिर पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। प्रतिबिंब सीधा होगा या फिर उल्टा होगा। इसको आज हम जानेंगे, सीखेंगे। तो पहला पॉइंट है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। चलिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एक अवतल दर्पण और ये रहा इसका प्रधान अक्ष। ये P हो गया, ये C और ये आपका F। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो तो फोकस आपका ये है और ध्रुव आपका ये है। इसके बीच में हम एक वस्तु को रखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। तो हम स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं, प्रतिबिंब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये जो वस्तु है आपका, जो फोकस और ध्रुव के बीच में हमने रखी है, इस वस्तु से भी हम प्रकाश की दो किरणें चलाएंगे और ये जो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहीं पर इस बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो वस्तु है, इस वस्तु के इस बिंदु से प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण ले लेता हूं मैं। ठीक है, हमने एक किरण दौड़ा दिया जो कि प्रधान अक्ष के समांतर है। अब हम जानते हैं कि कोई भी किरण जब प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। ये तो हुआ भाई पहला किरण। कम से कम हमें दो किरण चाहिए और एक दूसरी किरण मैं ले लेता हूं जो कि इसी बिंदु से वक्रता केंद्र से होते हुए गुजर रही है। तो जब वक्रता केंद्र से कोई किरण आ रही है तो फिर वापस इसी बिंदु पर लौटेगी जी। ठीक है, हम किरण आरेख में ये चीज पढ़ चुके हैं, इसके पिछले वीडियो में पार्ट 13 में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, दोनों किरणें परावर्तन के बाद एक किरण यहाँ पे चली गई और एक किरण वापस से लौट रही है। ये दोनों तो इधर फैल रही हैं, इधर तो मिलेंगी नहीं दोनों। फिर तो हम क्या करते हैं, इस किरणों को पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं। किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं। ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहीं पे इस बिंदु का प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इस वस्तु का प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बन जाएगा, जहाँ पे दोनों किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो हमने देखा यहाँ पे, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने है और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हमने रखी है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, वस्तु से बड़ा बना है और सीधा बना है। और चूंकि ये किरणें काल्पनिक रूप से यहाँ पे कट रही हैं तो प्रतिबिंब आपका काल्पनिक बना है। इस चीज को हम लिख लेते हैं। तो मैं लिखूंगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा
काल्पनिक तथा सीधा बनता है, सीधा बनता है। तो हमने सीखा जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित रहती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, काल्पनिक तथा सीधा बनता है। ठीक है, आइए अगला नंबर 2 देखते हैं। अगला पॉइंट है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये रहा अवतल दर्पण और ये रहा अवतल दर्पण का C हो गया, ये F हो गया और ये आपका P हो गया। क्योंकि बोल रहे हैं वस्तु को फोकस पे रखना है तो मैं वस्तु को फोकस पे रख देता हूँ। तो इसका प्रतिबिंब निकालने के लिए हमें सेम काम करेंगे जैसा काम हम 1 नंबर में किए थे। तो सबसे पहले एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर में दौड़ा देता हूँ। तो हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर जब किरण जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। ठीक है, एक दूसरी किरण ले लेता हूँ जो किरण इस वस्तु के ध्रुव वक्ता केंद्र से होते हुए परावर्तित हो रही है इसी बिंदु से। तो जब किरण जाएगी वक्ता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन भी इसी रास्ते से होकर होगा। ठीक है, अब इस किरणों को मैं, क्योंकि ये किरण तो इधर फैल रही है तो इधर तो मिलेगी नहीं, तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो बहुत दूर पे जाके ये किरणें मिलेंगी। ठीक है, और जहाँ पे ये किरण दोनों मिलेगी वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये किरणें दिख रहा है यहाँ पे, ये किरणें बहुत दूर पे जाके मिलेंगी। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये किरणें अनंत पे मिलेंगी। और जहाँ पे ये बनेगा, जैसे मान के चलिए ये किरण यहाँ पे मिली आके, ये किरणें दोनों यहाँ पे आके मिल गई, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहीं पे मिल गई, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। और कैसा बना, तो वस्तु है छोटा, प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, जहाँ पे किरण मिली वहाँ पे अगर खींचे लाइन तो देखिए कितना बड़ा वस्तु बना जी, प्रतिबिंब, सॉरी, छोटे से वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब उल्टा बना है और किरणें वास्तव में कट रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बना है। तो इसका हम लिखेंगे जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक और क्या बना है जी, उल्टा बना है, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। ये जो किरणें बहुत दूर पे आके कटती हैं, यहाँ पे तो मैं समझने के लिए यहाँ पे काट दिया हूँ, लेकिन ये किरणें बहुत दूरी पे जाके ये दोनों किरणें मिलेंगी। तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने मतलब अनंत पे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे, अनंत पर। ठीक है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत पर, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए इसके लिए हम सबसे पहले तो एक अवतल दर्पण बना ही लेते हैं। ठीक है, जिसमें ये आपका P है, ये C है, ये F है। अब चूंकि क्वेश्चन बोल रहा है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तो वक्ता केंद्र ये है और फोकस ये है, इसके बीच में हमने एक वस्तु को हमने रख दिया।
अब इसका प्रतिबिंब देखें कहाँ पे बनता है। तो सबसे पहले तो प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण हमने दौड़ा दिया जी, और हम जानते हैं कि ये किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, दूसरी किरण में ले लेता हूं जो कि वक्ता केंद्र से गुजरे, वक्ता केंद्र से होकर इस वस्तु के इस बिंदु से होकर जा रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद वापस इसी रास्ते पे आ जाएगी, क्योंकि ये वक्ता केंद्र से होकर जा रही है ये किरण। और इस किरण को जो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आकर कहीं पे यहाँ पे आके ये मिलेगी। तो देखिए जहां पे ये दोनों किरणें आके मिलेंगी यहीं पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने देखा जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित रहती है तो प्रतिबिंब इधर वक्रता केंद्र के इधर मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं। तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यह प्रतिबिंब बना है। और प्रतिबिंब वास्तविक है क्योंकि किरणें वास्तव में कट रही हैं और वस्तु से ये उल्टा बना है और वस्तु का ये बड़ा बना है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बना है जी? तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बना है। इसको लिख लेते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। हमने सीखा जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित रहती है तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? चलिए सबसे पहले तो एक अवतल दर्पण बना लेते हैं जिसमें ये आपका P है, ये C है और ये आपका F है। वस्तु को हमें वक्रता केंद्र पर रखना है तो वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर यहाँ पे रख देते हैं। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब निकालने के लिए हमें कम से कम 2 किरण को इस वस्तु के बिंदु से हमें दौड़ाना होगा। तो पहला किरण मैं ले लेता हूँ प्रधान अक्ष के समानांतर ले लेता हूँ, इस बिंदु से जा रही है प्रधान अक्ष के समानांतर। तो हम जानते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, और एक और किरण ले लेता हूं मैं जो कि इसी बिंदु से फोकस से होकर गुजर रही है जी, फोकस से होकर वस्तु के इसी बिंदु से फोकस से होकर परावर्तित होती है। तो हम जानते हैं जब कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। प्रधान अक्ष के समानांतर, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है जी, प्रधान अक्ष के समानांतर ये चली जाएगी। ठीक है, जब ये किरण फोकस से गुजरेगी तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाएगी।
और हम देख रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणें, ये पहली किरण परावर्तित किरण और ये दूसरी परावर्तित किरण, दोनों इस बिंदु पर मिल रही है। और हम जानते हैं जहाँ पे जब दोनों किरणें मिलती हैं तो वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हम इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे हमने बनाया। तो हमने देखा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित रहती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वास्तविक बना है और उल्टा बना है, इस चीज को हम लिख लेते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो हमने सीखा जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित रहती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर वास्तविक उल्टा तथा उल्टा बनता है। अगला पॉइंट है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण ले लेते हैं जिसमें ये आपका ध्रुव है, ये आपका C है और ये F है। वस्तु को हमें वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखना है। तो ये रहा वक्रता केंद्र और इधर आपका अनंत। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हमने वस्तु को रख दिया। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब निकालने के लिए कम से कम हमें 2 किरण चाहिए। तो एक किरण मैं प्रधान अक्ष के समानांतर दौड़ा देता हूँ वस्तु के इस बिंदु से, जो कि परावर्तन के बाद फोकस से ये गुजरेगी, ठीक है। और दूसरी किरण इसी बिंदु से, वस्तु के इसी बिंदु से वक्रता केंद्र पे मैं वक्रता केंद्र से होते हुए दौड़ा देता हूँ, जो कि किरण जा रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद वापस इसी रास्ते पे लौट जाएगी। और ये परावर्तित किरणें जहाँ पे मिल रही है वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस बिंदु का प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बनेगा। तो इस प्रकार ये पूरे वस्तु का प्रतिबिंब आपका यहाँ पे ये उल्टा बन जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बना है। वास्तविक रूप से किरणें कट रही हैं, इसीलिए प्रतिबिंब वास्तविक बना है। चलिए इसको लिख लेते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो हमने सीखा जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित रहती है
तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बना है। ठीक है। अगला पॉइंट है, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण ले लेते हैं जी। ये रहा आपके सामने एक अवतल दर्पण और ये रहा अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष, जहाँ पर ये ध्रुव है, ये वक्ता केंद्र और ये फोकस बिंदु। अब वस्तु को हमें अनंत पे रखना है और देखना है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। अनंत पे हम सूरज, चंद्रमा, तारे, ये सारी जो है हम अनंत पे मानते हैं इनको, कि उनसे हमारी दूरी, ये हमसे अनंत दूरी पर स्थित हैं। ठीक है। तो इनसे आने वाली जो किरणें होती हैं, सूरज, तारे, चंद्रमा से आने वाली किरणें, ये समांतर किरणें होती हैं। तो मान लीजिए आपका ये सूरज है और इस सूरज से एक समांतर किरण आपकी आ रही है यहाँ पे। ठीक है। और परावर्तन के बाद आपका इस दिशा में चली जाएगी, जहाँ पर ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ठीक है। दूसरी समांतर किरण में ले लेता हूँ। ठीक है। और ये कहाँ पे जाएगी जी, देखिए ये किरणें थोड़ा सा इधर खिसक गई, सीधा अगर मैं खींचूं। ठीक है। तो सूर्य से आती हुई समांतर किरणें परावर्तन के बाद देखिए यहाँ पे मिलती है, फोकस पे मिलती है और फोकस पे ये छोटा सा प्रतिबिंब बना ये। और सूरज, तारे क्योंकि बहुत विशाल होते हैं, ठीक है, देखने में भले ही छोटे लगते हैं लेकिन रियल में वो तो बहुत विशाल होते हैं जी। और उनसे आती हुई समानांतर किरणें की वजह से हमारा यहाँ पे फोकस पे वस्तु का छोटा सा प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा बना है। चलिए इसको लिख लेते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक, उल्टा तथा बहुत छोटा बनता है। बहुत छोटा बनता है। ठीक है। तो हमने सीखा जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो इस प्रकार हमने अवतल दर्पण में जितनी भी स्थितियां थी उन सारी स्थितियों को हमने देखा। तो इस प्रकार हमारा आगे भी वीडियो जारी रहेगा और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।